हेलो क्लास। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर घूम फिर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी इवैल्यूएशन की, जहां हमने बात की थी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की और समेटिव इवैल्यूएशन की। और यहाँ पर हम बात करेंगे इन टेस्ट की, यानी क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हमारे पास पहले से ही यानी कि पूर्व निर्धारित कुछ मानक होते हैं जिन्हें हम क्राइटेरिया बोलते हैं। सो वी हैव सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम अभ्यर्थी को, कैंडिडेट्स को, एग्जामिनीज को परखते हैं। और जिन टेस्ट या जो टेस्ट इन मानकों को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है अ टेस्ट दैट इज यूज्ड टू असर्टेन एन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट स्टेटस with respect to a well-defined behavior objectives. Now, here I would like to draw your attention to this term that says a well-defined behavior objectives. ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो well-defined behavior objectives हैं, यही हमारे प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया हैं, कुछ पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी नॉलेज का होना तो आवश्यक है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप में ये भी कला होनी चाहिए, आप में इस बात की भी निपुणता होनी चाहिए कि आप कैसे विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर पे पहुंच सके अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर उसके लिए आपको कीवर्ड्स का, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तैयार किया है, उसके कीवर्ड्स, उन्हें आप कीवर्ड्स कहें, की टर्म्स कहें, उनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आप देखते हैं कि यहाँ पे यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के लिए हमारे पास की टर्म्स क्या हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे की टर्म्स हैं, वहाँ सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं दैट वी हैव डिक्लेयर्ड सेट ऑफ रूल्स और क्राइटेरिया, बात एक ही है। और जो इन टेस्ट का उद्देश्य होता है, द वेरी एम ऑफ दीज टेस्ट इज टू चेक द मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, कि एक लर्नर को, एक अभ्यर्थी को, एक परीक्षार्थी को, एक एग्जामिनी को किसी विषय का ज्ञान कितना है। जब हम इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं परसेंटेज की, यानी जो परसेंटेज, वो सारे टेस्ट जो डील करते हैं परसेंटेज में, वो हमारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं होते हैं। हमारे पास प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स या क्राइटेरिया नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो टेस्ट के पहले नहीं बनते, वो टेस्ट के बाद दे आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन है अ टेस्ट that is used to ascertain an individual's achievement status with respect to his relative position in the group to which he belongs to.
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक इंडिविजुअल की पर्सनल अचीवमेंट से तो कंसर्न है ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनल अचीवमेंट के अलावा उसकी रिलेटिव पोजीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका रिलेटिव पोजीशन, यानी जिस ग्रुप का वो हिस्सा है। अब यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग एक ही टेस्ट को दे रहे हैं तो सारे के सारे 100 लोग मिलके उसको एक ग्रुप फ्रेम करेंगे। तो वहाँ पर उस एग्जामिनी की, उस अभ्यर्थी की, उस परीक्षार्थी की रिलेटिव पोजीशन क्या है, यानी कि रैंक क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आप ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, देन वी आर कंसर्न्ड विद परसेंटेज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वी आर कंसर्न्ड विद परसेंटाइल रैंक। ये परसेंटाइल रैंक का जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं परसेंटाइल रैंक की। अब इसके और क्या की टर्म्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट टॉक्स अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एग्जामिनी, यानी कि जिस ग्रुप का वो हिस्सा है, उस टेस्ट को जितने लोगों ने दे रखा है, जो उसमें शामिल हैं, उनके मध्य उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो फर्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है। सेकंड थिंग, परसेंटाइल रैंक्स, वही बात हुई, मतलब परसेंटाइल रैंक का मतलब ही होता है हमारा रिलेटिव पोजीशन, आप लोग समझते होंगे। इट डिफरेंशिएट्स द एग्जामिनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर 100 लोग वहाँ पर हैं तो हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं एक ऑर्डर के थ्रू कि फर्स्ट में कौन है, फिर सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे, और इस तरह से एक ही लिस्ट में उन 100 लोगों के नाम होंगे जो टॉप टू बॉटम होंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करता है एक ग्रुप के सभी एग्जामिनीज को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे हम टेट की बात करें, वो कोई भी टेट हो, यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेस्ट, या हम बात करें सी टेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने वो टेस्ट ऑप्ट कर रखे होंगे, आपने क्वालिफाई कर रखा होगा, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे हम बात करें सी टेट की या हम बात करें टेट की, तो जब आप उस एग्ज़ाम को जाते हैं, मतलब उस एग्ज़ाम को जब आप टेक करते हैं, उससे आप क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया सेट है। 150 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स सभी के एक एक होंगे, और आपको उसे क्वालिफाई करने के लिए 90 क्वेश्चंस का सही होना अनिवार्य है। 90 क्वेश्चन मतलब 60%। तो 60% वाले ने, जिसने 60% स्कोर कर लिया, वो क्वालिफाई हो गया। सिमिलरली जो 90% स्कोर कर लेगा वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो बार है वो क्या है, बार 60% का है। 60% से लेके उसके ऊपर जितने भी हैं वो सब के सब क्वालिफाइड हो जाएंगे। वहीं पे इफ़ वन फेल्स टू स्कोर 60% तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का, जहाँ पे पहले से हमारे पास पूर्व निर्धारित एक क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि आपको क्या स्कोर चाहिए उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नेट के एग्ज़ाम की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो नेट के एग्ज़ाम में कोई प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया नहीं होता है कि वहाँ 150 क्वेश्चंस में अगर आपने 90 कर लिए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नेट का एग्ज़ाम क्या करता है कि वो आपका एग्ज़ाम कराने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे वो एक परसेंटाइल रैंक निकालता है, और वो जो उसको चाहिए, मतलब जो उस क्राइटेरिया में फिक्स्ड हो रहे हैं, जो पहले नहीं थे लेकिन वो बाद में बने। जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा कि नेट में ये होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एक कट ऑफ आता है, एक मेरिट लिस्ट आती है। तो जो अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं सिर्फ वही क्वालिफाई करते हैं, जो नहीं आ पाते वो क्वालिफाई नहीं कर पाते।
तो ये एग्जाम्पल है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। या किसी और गवर्नमेंट जॉब के ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी हम इस कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की कैटेगरी में। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ डिफाइंड एरिया, द प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन इज कॉल्ड। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये बात कर रहा है किस चीज़ की, ये बात कर रहा है प्रोफिशिएंसी। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी? डिफाइंड एरिया। अब जब डिफाइंड एरिया है तो मतलब वो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया की बात कर रहा है। और जब भी हम बात करते हैं प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया की, तब हम बात कर रहे होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। और वहीं पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दैट सेज अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज assigns percentile ranks to indicate his or her students' performance in a unit test conducted। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है परसेंटाइल रैंक्स की। और जो परसेंटाइल रैंक्स होते हैं वहाँ पर हमारा जो वे ऑफ इवेल्युएशन है, जो काइंड ऑफ टेस्ट है, वो क्या होता है? वो हमारा होता है नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नेट के फर्स्ट पेपर में तो आता ही है, और अगर आप एजुकेशन से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दीपक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।